आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई। तो सबसे पहले हम पहली अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 और 4 में है। राज्य में कुल 28 राज्य हैं और संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कुल 8 है। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 2, वेतन एवं भत्ते। अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का वर्णन है। इसके पश्चात हम आते हैं अनुसूची 3। अनुसूची 3 में शपथ और इसके अंतर्गत संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। यहाँ एक चीज गौर करने लायक है कि इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को शपथ नहीं दिलाई जाती, क्योंकि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है, उपराष्ट्रपति के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल के शपथ का वर्णन अनुच्छेद 159 में है। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 4, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के सब क्लास 2 में है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी जाए। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं। इसके बाद आते हैं अनुसूची 5, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुसूची 5 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है और इससे संबंधित संविधान का अनुच्छेद 244 का सब क्लास 1 है कि राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों के लिए परिषद की नियुक्ति कर सकता है जो वहां का प्रशासन देखती है। नेक्स्ट है अनुसूची 6, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 244 के सब क्लास 2 में है। और यहां भी राष्ट्रपति एक परिषद के द्वारा इन क्षेत्रों का प्रशासन करता है। इसके पश्चात आते हैं अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती में 47 है। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्यों के कानून में मतभेद हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है। इसके बाद हम आते हैं अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके पश्चात 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके पश्चात 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में बोडो, संथाली,
मैथिली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब आते हैं अनुसूची 9, भूमि सुधार। अनुसूची 9 का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 ख में है। अनुसूची 9 जो है एक ऐसी अनुसूची है कि अगर इसमें किसी विषय को डाल दिया जाता है तो न्यायालय इसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं कर सकते और वर्तमान में इसमें 284 विषय हैं। अब हम आते हैं अनुसूची 10, दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है और इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था और इसके द्वारा दल बदल पे रोक लगाई गई थी कि वही दल बदल कर सकते हैं कि अगर 2/3 बहुमत से अगर वो चाहें तो अपना दल बदल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं अनुसूची 11, पंचायत। पंचायत का वर्णन संविधान में नहीं था और यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 और एक नई अनुसूची 11वीं रखी गई। पंचायत से संबंधित अनुच्छेद 243(6) है और इसमें कुल 29 विषय है। इसके पश्चात हम आते हैं अनुसूची 12, नगर पालिका। नगर पालिका का भी हमारे संविधान में वर्णन नहीं था और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं रखी गई और इससे संबंधित अनुच्छेद 243(ब) है और इसमें 18 विषय हैं। तो आज हमने 12 अनुसूचियों के बारे में चर्चा की। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं।